हाय दोस्तों, मैं हूं सम्राट कुमार और आप देख रहे हैं इन्फो अब इंडिया चैनल। इस चैनल पे आपको न्यू नोटिफिकेशन जो आती हैं उनके बारे में बताया जाता है। जॉब से रिलेटेड किसी भी नोटिफिकेशन को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, उसके अलावा एग्जाम का डेट क्या है वो भी बताया जाएगा। एडमिट कार्ड कब तक आएगा ये भी बताया जाता है, और आप तैयारी कैसे करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में भी बताया जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। सरकारी स्कीम के बारे में भी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एओसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का सेंटर का जो जारी किया गया है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे जो पोस्ट होने वाली है वो मिनिस्ट्रियल असिस्टेंट, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, सिविल मोटर ड्राइवर, टेल ऑपरेटर, और उसके साथ ही बहुत सारे जो है फायरमैन का है, कारपेंटर का है, पेंट जो डेकोरेटर है, उसके साथ एमटीएस और ट्रेडमैन मेट का है। सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो ट्रेडमैन मेट में है जो कि 389 सीटें हैं। और वहीं अगर जो फायरमैन की बात करें तो फायरमैन में 247 सीटें हैं। इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे और उसके साथ ही आप लोगों का जो उम्र सीमा के भी बारे में बात करेंगे। पहले यहाँ पे जो सीटें हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो पे स्केल है वो भी आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे पे स्केल के बारे में भी हर एक सीट के बारे में बताया गया है, पे स्केल कितना दिया जाएगा। एज लिमिट्स और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे एज लिमिट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो मिनिस्ट्रियल असिस्टेंट का ग्रेजुएशन पास होना चाहिए आप कहीं से भी, और आपका उम्र 18 से 27 साल होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए। आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, तब आपको 2 साल या फिर 5 साल का छूट मिलेगा। उसके अलावा जो है यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट का बिटवीन 18 से 25 साल, और यहाँ पे 12th पास होने चाहिए आप, और इंग्लिश में टाइपिंग आपका जो है 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अगला जो है सिविल मोटर जो है ड्राइवर का, यहाँ पे मैट्रिक होना चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे टेल ऑपरेटर का भी वही है, 10+2 पास होना चाहिए और इंग्लिश बोलने में एकदम फास्ट होना चाहिए। अगला जो फायरमैन का यहाँ पे देखें तो फायरमैन के यहाँ पे 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, और फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो आगे मैं बताने वाला हूँ क्या क्या चाहिए, फिजिकल में क्या क्या चाहिए वो भी यहाँ पे बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बताया जाएगा कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 जैसे होने वाला है, वो सभी डिटेल्स के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे पेंटर की बात करें, पेंटर, डेकोरेटर, एमटीएस, यहाँ पे ट्रेडमैन मेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रेडमैन मेट की 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए, और आपको मैट्रिक एग्जाम पास होने चाहिए, और सर्टिफिकेट इन ट्रेड होना चाहिए। जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करते हैं उस ट्रेड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। यदि आपको यहाँ पे पूरे महीने में नहीं बताया है पोस्ट वाइज, आप यहाँ पे पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं कि कौन से में कितना जो है ये है। इसको डाउनलोड करने का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। यदि SC/ST है तो आप अगर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाते हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी, OBC है तो 3 साल की छूट मिलेगी, और PWD है तो 10 साल की छूट मिलेगी, और OBC से आते हैं तो 13 साल की छूट मिलेगी। वहीं SC/ST PWD आते हैं तो 15 साल की छूट मिलेगी। और आगे देख लेते हैं हम लोग क्या दिया गया है। अब यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में और स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कैसे सिलेक्शन होने वाला है, इसी के बारे में बताया गया है। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 1 जो है वो क्वालिफाइंग है, स्टेज 2 एकदम मैंडेटरी है, यानी कि इसमें क्वालिफाई कर देते हैं तो ये रिटेन होगा, और रिटेन में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। मिनिस्ट्री असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे स्टेज 1 का एग्जाम नहीं होगा, स्टेज 2 सिर्फ होगा, रिटेन एग्जाम होगा। वहीं जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद से अगर टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर देता है 35 वर्ड पर मिनट, तब आपको क्या किया जाएगा, कोई रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे रिटन टेस्ट के बुलाया जाएगा। वहीं पे ड्राइवर के लिए भी ड्राइविंग टेस्ट कराया जाएगा पहले, तब उसके बाद रिटन के लिए बुलाया जाएगा। टेलीफोन ऑपरेटर के लिए सिर्फ एग्जाम है। और यहाँ पे फायरमैन की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा बच्चे फायरमैन के लिए ही डालेंगे। तो यहाँ पे फायरमैन की देख लेते हैं हम लोग। फायरमैन का फिजिकल मेजरमेंट क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। हाइट विदाउट शूज के साथ 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वहीं अगर जो चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 81.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो एक्सपेंड करके कहा जाता है वो बढ़ा के वो 85, यानी कि 81 से लेकर 85 होना चाहिए आपका चेस्ट। और उसके साथ ही जो वेट हो वो 50 केजी से कम नहीं होना चाहिए। वहाँ पे हाइट जो है 165 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है इसमें भरने के लिए, अब बात कर लेते हैं। वहाँ पे जब एग्जाम देने जाएंगे आप लोग, सिलेक्शन के लिए जाएंगे स्टेज 1 के लिए, तो यहाँ पे पूछा जाएगा 1.6 किलोमीटर रन कराया जाएगा आपसे, जो कि आर्मी में होता है। कैंडिडेट देन ESM फीमेल
6 मिनट मिलेंगे सभी को। अगर जो सबको 6 मिनट की टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1.6 किलोमीटर आपका दौड़ होगा, और वहीं आपको 6 मिनट में दौड़ना होगा। यहाँ पे ESM कैंडिडेट के लिए अलग अलग रखा गया है। कैरिंग पर्सन 63.5 kg टू अ डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर्स विद इन 96 सेकेंड्स। तो यहाँ पे क्लिम्बिंग भी रखा गया है। अगर जो 3 मीटर का क्लिम्बिंग है, जो ऐसे रोड लगाया जाता है और आपको यहाँ पे चढ़ना होता है, तो ये ऐसे क्लिम्बिंग भी है। 3 मीटर का जो रोप होगा, यानी कि जो रस्सी होगी, उसको चढ़ना होगा 96 सेकेंड में। यानी कि 96 सेकेंड का बात करें तो यहाँ पे 2 मिनट में आपको कैरी करना है 63.5 kg का डिस्टेंस करना है 183 मीटर का। उसके साथ ही यहाँ पे एक और है 2.37 मीटर का वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट जंप। तो यहाँ पे अपने हिसाब से देखिएगा कौन कौन से डिटेल्स है यहाँ पे बताया गया है। और भी डिटेल है, जहाँ यहाँ पे MTS है, तो MTS का जो है वो यहाँ पे एग्ज़ाम सिर्फ लिया जाएगा। और कारपेंटर, ज्वाइंट कारपेंटर का तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, वो यहाँ पे देना पड़ेगा। अगला जो देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ट्रेडमेंट मेट का देख लेते हैं। तो ट्रेडमेंट मेट में स्टेज 2 में एग्ज़ाम है और स्टेज 1 में क्वालिफाइंग है, लेकिन ये भी फिजिकल स्टूडेंट देख लेते हैं। 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में आपको दौड़ना होगा। 50 किलो वजन लेके 200 मीटर तक आपको दौड़ना होगा 100 सेकेंड के अंदर। उसके साथ ही ESM का अलग से रखा गया है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रेडमेंट मेट का। यहाँ पे फीमेल के लिए अलग से दिया गया है, फीमेल भी भर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर 8 मिनट में मारना होगा इन लोगों को, 8 मिनट 26 सेकेंड में। और कैरिंग 50 kg वजन आपको लेकर 200 मीटर तक चलना होगा, 3 मिनट 45 सेकेंड में आपको पूरा करना होगा। तो सिलेबस यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस यहाँ पे बताया गया है, सिलेबस क्या दिया गया है ये देख लेते हैं हम लोग। डिटेल सिलेबस ऑफ रिटेन एग्जाम। अगर जो आप क्वालिफाई कर लेते हैं स्टेज 1, तो सेकेंड स्टेज 2 के लिए आप लोग एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे मैट्रिक लेवल के जितनी भी पोस्ट है उसके लिए एग्जामिनेशन यहाँ पे बताया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा 50 नंबर का, और 50 क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पे, जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होगा। अगर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। वहीं जनरल इंग्लिश की बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। पूरा होगा वो 150 मार्क्स का होगा, और 150 मार्क्स का आपका 150 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे मिलेगा आपको एग्जाम देने के लिए। उसके अलावा अगर जो बात करें यहाँ पे सिलेबस फॉर 10+2 स्टैंडर्ड का जो भी है वो दो, तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का हो गया, और भी जो हैं 10+2 पे। तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस जो होगा वो 50 क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे 150 मार्क्स का होगा आपका एग्जाम, और 150 क्वेश्चंस भी आएंगे। 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। ये भी, इसमें भी वही जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। और आगे देख लेते हैं, अगर जो आप ग्रेजुएशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे और भी डिटेल्स जिसके बारे में बताया गया है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड टू बी आंसर्ड ऑन ऑप्टिकल मार्क OMR सीट पे आप लोगों को देना होगा। सिंपल ऑफ विच यहाँ पे देख सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके वो बता रहा है। आपका जो निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे थर्ड में बताया गया है कि देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स फॉर ईच, यानी कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। एक अगर जो क्वेश्चन गलत करते हैं आप, तो 1/4 सही में से काट लिया जाएगा। जो डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे बता रहा है, डिटेल सिलेबस है वो यहाँ पे बताया दिया गया है। जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और सभी के बारे में बता दिया गया है। पोस्टिंग आप लोगों को कहाँ किया जाएगा, तो पोस्टिंग का ये बात किया जाए तो कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर चॉइस ऑफ रीजन फॉर पोस्टिंग। पोस्टिंग के लिए रीजन आप लोगों को चॉइस करने के लिए दिया जाएगा जब आपको सिलेक्शन होगा। हेल्थ की बात भी किया गया है, उसके अलावा और भी डिटेल्स के बारे में बात किया गया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और भी जो डिटेल्स है उसके बारे में मैं बता दूंगा। तो कैसी रही ये वीडियो, अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।